FBI ने भी यह बताया है कि एशले टेलिस ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में ही कई बार चीन के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की थी। 15 सितंबर को ऐसी ही एक मीटिंग में वो एक लिफाफा लेकर चीन के अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तब उनके पास वो लिफाफा नहीं था। यानी उस लिफाफे में वो जरूर कुछ दस्तावेज लेकर गए होंगे और ये दस्तावेज उस लिफाफे के साथ उन्होंने उन चीन अधिकारियों को दे दिए और इसीलिए जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में वो लिफाफा नहीं था। इस मीटिंग में वो चीनी अधिकारियों के साथ ईरान और चीन के अलावा अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बात करते हुए सुने गए और तब उन्हें चीन के अधिकारियों से गिफ्ट में एक लाल रंग का बैग भी मिला था। एशले टेलिस को पहले भारत और अमेरिका के बीच करीबी संबंधों का समर्थक माना जाता था, लेकिन जैसे ही यूपीए की सरकार हटी और मोदी सरकार आई तो पिछले 10 वर्षों में वो भारत से अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों की आलोचना करने लगे। पिछले 10 साल से वो ये कहते रहे कि भारत को लेकर अमेरिका की दोस्ती वाली विदेश नीति सही नहीं है और हाल ही में उन्होंने अमेरिका की एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है इंडियाज ग्रेट पावर डिल्यूजन्स, यानी एक सुपर पावर बनने की जो गलतफहमी है भारत की, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा और ना ही कभी भविष्य में अमेरिका या चीन को टक्कर दे पाएगा। फिर वो लिखते हैं कि भारत की राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता पर हावी हो रहा है और भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं। वो लिखते हैं भारत में धीरे धीरे तानाशाही जैसा माहौल पैदा हो रहा है और मोदी सरकार ने अपने विरोधियों और विपक्षी पार्टी के नेताओं को दबाने के लिए, सताने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। और वो ये भी लिखते हैं कि वर्ष 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुमत इसलिए हासिल नहीं कर पाई क्योंकि भारत के वोटर्स का भरोसा हिंदुत्व वाली राजनीति से उठ गया है। ये इनके विचार हैं। उनके ज्यादातर हर आर्टिकल में चीन की हमेशा तारीफ होती है और भारत की आलोचना।